नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से सभी दर्शकों का। आप सभी को पता है सुबह से चुनावी के आप सभी साथ जुड़ना हुआ है। जुब्बल में सुबह से हलचल चली है। इस वक्त हमारे साथ आप देख पा रहे हैं, आज अगर मैं बात करूं सिंगर विकी चौहान नहीं, आज कहीं ना कहीं श्वेता चौहान के पति हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो विकी भाई आपका हम यहाँ पर करना चाहेंगे। कैसे देखते हैं, लगातार सुबह आपने देखा होगा, अगर बात करें काफी जाम की स्थिति भी वहां पर बनी थी जब आप यहाँ पर नामांकन दर्ज करने के लिए आए थे। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, एक तरफ सरकार की तरफ से सुबह नॉमिनेशन भरा गया है और वहीं पर दूसरी तरफ आप, और एक तरफ आप बाहर है और अंदर आपकी वाइफ का नॉमिनेशन भरा जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है, कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सभी न्यूज़ चैनल का, आभार। और हमारे साथ जितने भी सपोर्टर्स आए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। जाम की स्थिति जहां तक आपने बोली कि सुबह भी और अभी भी, तो उस पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ सुबह बहुत सारे लोगों के नॉमिनेशंस थे, बहुत ज़्यादा अलग अलग कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन भरे, इसलिए वो जाम की स्थिति बनी थी। और अगर अभी की मैं बात करूं, जब श्वेता चौहान यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए आई है, तो उस वक्त सिर्फ सरस्वती नगर सावड़ा वार्ड के ही लोग, वोटर्स, सपोर्टर्स आए हुए थे। वो देखने वाली चीज़ थी। अकेले उस प्रत्याशी के साथ इतनी भीड़ का आना, वो शायद हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग चीज़ें हैं। बहुत अच्छा लगा कि जब हम लोग यहाँ पहुँचे, लोगों ने इतना जोश दिखाया, इतना अपने जुलूस के साथ जब निकले, तो वो जाम वाली स्थिति के लिए मैं उन लोगों से तो क्षमा प्रार्थी हूँ जो लोगों को शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन फिर भी जैसे कैसे हम लोग यहाँ पर पहुँचे उस जाम की स्थिति से, और श्वेता का अंदर नॉमिनेशन चल रहा। बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपके परिवार के सदस्य और आपके लोगों को जिनका राजनीति में, जैसे मैं अपनी बात करूँ, हम लोगों का राजनीति, मेरा तो राजनीति का इतना ज़्यादा कोई बैकग्राउंड रहा नहीं है। मैं गीत संगीत की दुनिया से संबंध रखता हूँ और मुझे लोग इतना प्यार देते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं। जिस लेवल पे मुझे लोगों ने आज पहुंचाया है, शायद वो मान सम्मान जो मुझे दिया है, मैं उसका कर्जा कभी नहीं लोगों से उतार पाऊंगा अपने आप से। उसी आधार पर मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा लोगों को कि अगर 24 साल के इतिहास में मैंने गीत संगीत की दुनिया में कुछ बहुत अच्छा किया है, और शायद मैं अगर जुब्बल की बात करूँ या हिमाचल की बात करूँ या पूरे उत्तराखंड की बात करूँ, जो लोक संस्कृति, लोक कलाकारों को या मेरे गीत संगीत को प्यार करते हैं, तो मैंने शायद यहाँ कहीं ना कहीं लोक संस्कृति को जो है वो गौरवान्वित महसूस कराने की कोशिश की है। और आज अच्छा भी है, लोग सुनते भी हैं लोक संगीत को भी और इन चीज़ों को। आज यही मैं चाहूँगा लोगों से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। देखिए, बहुत सारी पंचायतों में हम देख पा रहे हैं आजकल आप दौरे कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर हमने वीडियो भी डाली है, वायरल वीडियो श्वेता चौहान जी की यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। तो कैसे देखते हैं, कैसा प्यार अब देखने को मिल रहा है अलग अलग जगह पर, और क्या कुछ वो मुद्दे रह गए, वो तो श्वेता जी से हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन किस तरह का प्यार समर्थक यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो जितनी पंचायतों का अभी तक आप सभी ने दौरा किया है? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा स्पष्ट तौर पे, अगर लोग इस बात को देख रहे हैं लाइव माध्यम से और आगे भी इस चीज़ को अगर लोग मेरी बात से संतुष्ट होते हैं, तो जब हम रोटी सेकते हैं, रोटी सेकने के जब हम तवे पे डालते हैं, तो उसमें जो आग लगी होती है, उस रोटी को अगर आप पलटोगे नहीं, बदलोगे नहीं, तो वो जल जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा जो हम लोगों में, लोगों का जो विश्वास और लोगों का जो समर्थन हम लोगों को मिला है, उस रोटी पलटने वाला, उसके लिए सलूट है। वो रोटी पलटनी चाहिए, नई चीज़ आनी चाहिए, नए लोग आने चाहिए। और जहाँ तक श्वेता के कैलिबर की मैं बात करता हूँ, श्वेता चौहान के कैलिबर की बात करता हूँ, एक अलग पोटेंशियल है, एक अलग सोच है, और एक अलग सोच के साथ, एक अलग जज्बे के साथ वो आगे आने की कोशिश कर रही है। और अगर आप लोगों का समर्थन रहा, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर 25 साल से मेरे संगीत के कैरियर में किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा है, तो हम आपको वादा करते हैं कि शायद इस शुरुआत के साथ, मैं आपको वादा करता हूँ, 5 साल बाद आप ये ज़रूर पूछना, अगर ये सीट पे हम लोगों को सभी लोग, सभी मतदाता लोग हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं और आगे लाते हैं, तो ये हमारा वादा है 5 साल के बाद इस वर्ड्स को और इस वीडियो क्लिप को अपने पास ज़रूर रखना। कभी हम उन मतदाताओं का सर नीचे नहीं झुकने देंगे जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। जाते जाते क्या कहेंगे, अगर मैं बात करूं, सभी सोशल चैनल पर करीब 1000 से ऊपर लोग हमारे साथ जुड़े हैं जुब्बल और पुटखाई की जनता के लिए, और साथ ही साथ जो सरस्वती वार्ड की जनता, जहां तक अभी आप पहुंचे नहीं, अभी जहां जाना बाकी है और जहां जा भी चुके हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप लोग आएँ, आगे आएँ और सब लोग वोट करें। वोट हमारा लोकतंत्रिक ऐसा अधिकार है, एक वोट की ताकत इतनी बड़ी ताकत होती है। आप जो है सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, सत्ता में कोई भी बैठा होता है, यही एक चीज़ है। मैं आप सभी को एक चीज़ ही कहना चाहूँगा, जितने भी लोग सरस्वती नगर वार्ड के नहीं है, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ भी पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ सभी वोटर से अपील करूँगा
कि ये 15-20 दिन का चुनाव है, 20 दिन के बाद आप लोग ऐसे मत करना कि उफ क्या गलती होगी हमसे, हमको कुछ करना चाहिए था। ठीक है, आते हैं लोग घर पे वोट मांगने आते हैं, हम भी जा रहे हैं, लेकिन उस चीज पे आप लोगों को ये देखना है कि आप इन 20 दिनों में आने वाले समय में कहां जा रहे हो, किस लेवल पे जा रहे हो, कहां अपने प्रदेश को लेके जा रहे हो, कहां हमारा प्रदेश होगा, कहां है, इस चीज का जरूर ध्यान देना। ये मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा। 20 दिन में अगले आने वाले जो 5 साल है, आपका कैंडिडेट कहां रहता है, वो आपके लिए क्या कर सकता है, इस शब्द को और इस पिक्चर को हमेशा याद रखना कि ऐसे मत कर लेना कि वो क्या गलती होगी। इस बात को जो समझने वाले लोग हैं वो समझ चुके हैं। वोट जरूर करना। मैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर भी रहा हूं, इलेक्शन आइकन भी रहा हूं, तो वो एक मेरे लिए बड़ा प्राउड का मोमेंट है। लेकिन आज मैं उस चीज को यहाँ नहीं वो कर सकता, लेकिन उसमें मेरे को फॉर्मर होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा लोगों से, आप वोट कीजिए, किसी को भी वोट कीजिए, कैंडिडेट देख के वोट कीजिए। 100% आप क्योंकि वर्कर्स लोग आते हैं, कार्यकर्ता लोग आते हैं, करते हैं, लोगों से बात करते हैं, हम उस चीज पे कभी जाए या ना जाए वो बात की बात है, लेकिन अपने माइंडसेट को आप क्लियर कीजिए। अपना माइंडसेट जो आपका होता है उसको आप क्लियर कीजिए। आपको वोट देना है तो क्यों देना है और किसके लिए देना है, कैंडिडेट और आने वाला समय, ये 2 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो यही मेरी अपील है कि आप जरूर आप वोट करें। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी श्वेता चौहान जी वहां पर जुड़ चुके हैं, मैम बहुत बहुत स्वागत आपका मैं करना चाहूंगा। और सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। अगर बात करें तो आपने अपना नामांकन फाइल वहां पर किया जरूर है। सबसे पहले बड़ा सवाल मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, अगर बात करें बहुत सारे एग्जाम आपने क्वालिफाई किए हैं और अगर बात करें वो भरे भी जरूर होंगे, लेकिन आज कैसे देखते हैं, आपने अपना नामांकन यहाँ पर फाइल किया है, तो कैसे देखते हैं मैम? बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच आपकी विशेष के लिए। आज आप फिर से हमारे साथ हैं और मीडिया बंधु है हमारे लिए आ रहे हैं, तो पहले तो आप सब लोगों के लिए थैंक यू सो मच। और जो आपने डेफिनेटली पूछा कि अभी जो नॉमिनेशन कर रहा, मुझे लग रहा है कि ये भी एक मेरी लाइफ की एक नई जर्नी है, नया स्टार्ट है। जितना कुछ मैंने किया है वो चीजें पीछे चल रही है, पर अभी ये एक मेरा नया स्टार्ट है और इसमें थोड़ा सा नर्वसनेस आ रही थी, बट अब मुझे लग रहा है कि नहीं, आज मैं एक ऑफिशियल कैंडिडेट हूँ और मुझे लग रहा है कि आज मुझे जितना कॉन्फिडेंस फील हुआ है अपने लोगों को देख के, जनता को देख के, तो इससे बेटर मैं कुछ भी नहीं कह सकती उस टाइम पे। और जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं, जितने भी अभी आप हमें देखेंगे, उन सब लोगों को भी, उन सब सभी को भी मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी, क्योंकि वो हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं। तो यही है इस वक्त आपके। अगर बात करें बहुत सारे पंचायत का अभी तक आपने दौरा किया है, और वहीं पर अगर बात करें सोशल मीडिया में अगर बात करें तो शायद विक्की चौहान आजकल कम और आप पूरे हिमाचल में वायरल चल रहे हैं अगर बात करें उम्मीदवार के रूप में। तो क्या कहना चाहेंगे, आपने बहुत सारी जगह पर दौरा किया, क्या वो समस्या अभी तक आपको नजर आई है और क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर में? जी बिल्कुल, देखिए मैंने जब शुरुआत की थी, फर्स्ट इंटरव्यू आप लोगों से शुरुआत की थी कि हम लोग पहले अपनी जनता के पास जाना चाहेंगे। ये नहीं है कि हम वादे करके शुरू घर से ही कर ले जी हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं है। मैंने अभी तक अपना 8 पंचायतों का दौरा कर लिया है और जो एक चीज सबसे ज्यादा मुझे सुनने में आई है वो मैं सबको बताना चाहूंगी कि लोगों का एक यही वो कंसर्न था कि आप नेता आते हैं, वोट मांगने आते हैं, उसके बाद शक्ल नहीं दिखाते हैं। और सब ने, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने यही बोला कि हमारे साथ हमारे पास में यही चल रहा है कि आते हैं बस अच्छा यहाँ नमस्ते करके जाते हैं, फिर वो वापस कभी नहीं मुड़ के नहीं देखते हैं। तो मेरा आज ये प्लेटफॉर्म है, इस मीडिया के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि प्लीज ऐसा बिल्कुल ना सोचे। ये हम एक आश्वासन देना चाहेंगे, बाकी तो आगे की बात है कि इसके लिए आपको नहीं ये सोचना पड़ेगा कि हम अगर आपको मुझे जिता रहे हैं या मुझे वोट दे रहे हैं तो वो मेरा फर्ज है, उसके बाद आना मेरा फर्ज है, वो मेरी जिम्मेदारी है। ये मैं सबको, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आज, जितने भी हमारी पंचायतों के लोग हमें देखेंगे, ये मेरा सबके लिए एक प्रॉमिस है कि हम डेफिनेटली वापस आएंगे और काम करेंगे जिस चीज के लिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं। और एक मेरा भी प्रॉमिस है, मैंने सोशल मीडिया पे जितने भी आज तक के वीडियोस डाले हैं वो प्रॉमिसेस मैंने पूरे किए हैं। अगर हम लोगों को ये 19 पंचायत जो है वार्ड नंबर 10 की, सरस्वती नगर, सावड़ा की, यहाँ के वोटर्स हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, आगे ले जाते हैं। मेरा वादा है आप सबसे, एक राउंड हम पहले आप सबके पास 100% लगाएंगे। उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या लोग चाहते हैं, वो श्वेता के माध्यम से हम उस चीजों को भी आपके पास लेके आएंगे। हम श्योरली आएंगे, क्योंकि मैंने भी देखी ये चीजें। जो चीज इतने लोगों ने ये बात बोली है कि कैंडिडेट जीतने के बाद
पिछले जो भी कैंडिडेट्स रहे, कहीं के भी रहे, मैं अपने वार्ड की बात नहीं करूंगा, पूरे हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स की बात करूंगा, सब जगह से मैक्सिमम ये रिपोर्ट्स आती है कि एक बार जब जीत जाता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने बड़े पंख लग गए। बिल्कुल, पंख काटते देर नहीं लगती है जब पब्लिक मुड़ जाती है। तो सही ये और जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ पंचायतों के शायद दौरे अभी बचे भी होंगे, जहाँ तक आप अभी पहुंचे नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, अब आज से मैं एक ऑफिशियल कैंडिडेट हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर अपनी पंचायत में हर इंसान से मिल सकूं। तो इसके बाद जो हमारी पंचायतें बचती भी है, हमने उनसे मिलना भी है। जो अभी ये कड़ी है कि हमें जानना है उनके बारे में, उसके बाद ही आगे की चीजें जो भी है हमारी चलेगी। पर एक बार हमें उनकी समस्याएं हैं, उनके इश्यूज है, उनसे मिलना जरूर है। और इसी के लिए जितनी भी हमारी पंचायतें बचती है, वैसे तो हम दोबारा से एक और राउंड भी करेंगे अगर हमें मौका मिलता है। तो अभी हमारा यही है कि सबसे पहले हम उन तक रीच अपनी पहुंचाना चाहेंगे और उनकी समस्याएं सुनना चाहेंगे कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। ये नहीं कि अभी मैं बोलना शुरू कर दूं, हम यहाँ से वादे करके चले, नहीं। अगर उन लोगों से, जनता से बात होगी तभी समझ आएगा कि उनके मन में हमारे लिए क्या विचार है, उनके हमारे मन में, उनके लिए धारणा क्या है, उनके इस वक्त उनके मन में क्या चल रही है, वो तभी समझ आएगी जब हम उनके बीच में जाएंगे। थैंक यू। और अगर बात करें पूरे हिमाचल में जो है चुनाव चल रहे हैं, आप देख वजह से उम्मीदवार प्रधान पद, वहीं पर उप प्रधान, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और वहीं पर अगर बात करें आपके कॉम्पिटिटर दूसरी तरफ से नेहा जी ने भी आज जो है वहां पर नामांकन दर्ज कराया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कंपटीशन होना चाहिए और एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। और नेहा मेहता जी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि वो भी इस मैदान में है। सबको हक है अपने लिए लड़ने का, चाहे वो ग्राम पंचायत में पंचायत है, चाहे वाइस है, चाहे बीडीसी है। मेरी उन सबके लिए शुभकामनाएं। पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये चुनाव है, इसमें बहुत ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। हम इसमें यहाँ हमारा सहयोग होना चाहिए कि हम अच्छे तरीके से एक इलेक्शन कैंपेन को करें, कोई विदाउट एनी नेगेटिविटी फैलाए। कि होता है ना, आगे जाके लोग बहुत पर्सनल ले लेते हैं इन चीजों को। मैं इस आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगी कि इलेक्शन है, एक पर्व है, ये हम अच्छे कैंडिडेट्स को चुनने के लिए हमारे पास मौका है। इसमें ये मत चलाइए कि हम कोई भी अपना नेगेटिव कैंपेन शुरू कर दे, किसी को कुछ भी बोल दे, ये नहीं होना चाहिए। एक डिग्निटी शब्द है, तो सबके लिए मुझे लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी सबकी होनी चाहिए, और वो इलेक्शन में भी हो और इलेक्शन के बाद भी हो। मेरा तो यही मानना है। एंड थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत बहुत बधाई मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जरूर जुड़ना होगा आपके बिल्कुल साथ बिल्कुल बिल्कुल और नई जानकारी लेकर। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ब्लेस करें आप सब लोग। एक आप लोगों शुरुआत की ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, आज मैं बोल सकती हूँ कि मैं आज सबसे बोल सकती हूँ कि आई एम ऑफिशियल कैंडिडेट नाउ। आप लोगों से